हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों, वेलकम टू किलर जेनिक्स। दोस्तों मैं हूं सिद्धार्थ और दोस्तों यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग आपकी गणित प्रकाश जो आपकी क्लास 7 की मैथ्स की बुक है उसको पढ़ रहे हैं। दोस्तों पूरी तरह से हमने क्लास 6 की गणित प्रकाश को खत्म किया था इस चैनल पर, और बिल्कुल वैसे ही हम लोग क्लास 7 की गणित प्रकाश को भी पढ़ रहे हैं। क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है वो है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। दोस्तों हम इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। सेशन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं दोस्तों, और इस सेशन नंबर 9 में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑफ करोर्स एंड करोर्स। ये करोर्स क्या होता है हमने लास्ट सेशन में देखा दोस्तों। व्हाट इज अ करोर, आपको याद होगा। व्हाट इज अ करोर, आपको याद होगा 100 lakhs इज कॉल्ड 1 करोड़, है ना। 100 lakhs इज कॉल्ड 1 करोड़। तो हम लोग इस करोड़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये पेज नंबर 8 है आपकी किताब का, जो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, बिल्कुल फुल ऑन तरीके से। तो 100 lakhs इज 1 करोड़। तो दोस्तों यहां पर इस सेशन में दोस्तों, अगर आप ये सेशन कंप्लीटली देख लेते हो तो आपको समझ में आएंगी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, दैट इज इंडियन एंड अमेरिकन नंबर सिस्टम। इंडियन एंड अमेरिकन नंबर सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों बहुत ही अच्छे से। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए ओके, तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंडियन एंड अमेरिकन नंबर सिस्टम। आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन समझ में आ जाएगा कि भाई क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है ना। चलिए सो शुरू करें मेरे बच्चों। देखिए तो दोस्तों हम लोगों ने लास्ट सेशन में देख लिया था, आपको याद भी होगा कि व्हाट इज 1 करोड़, ठीक है ना। सो अब देखो यहाँ पे एक टेबल दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे हम दोनों नंबर सिस्टम्स को कंपेयर कर पाएंगे। द टेबल शोन बिलो, अभी दिखाऊंगा, ये आपकी किताब का ही टेक्स्ट है, सही है ना। अकॉर्डिंग टू बोथ इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम। तो याद रखना है दोस्तों, जो हमारा अमेरिकन नंबर सिस्टम है वो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, लेकिन हम वो फॉलो नहीं करते हैं। अमेरिकन नंबर सिस्टम को हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है ना, ऑफ नेमिंग न्यूमरल्स एंड प्लेसिंग कॉमर्स, ठीक है ना। ऑफ, देखिएगा दोस्तों हमारा जो मेन काम है वो क्या है कि हमें कॉमर्स कहाँ पे लगाने हैं। कॉमर्स का चक्कर आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट सेशंस में किया हुआ है, ठीक है ना। सो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेट्स ट्राई टू डू इट दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को याद होगा कि हम लोग सबसे पहला कॉमा 3 पर लगाते हैं, राइट। 3 फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो आपको पता है सबसे पहला कॉमा 1000 पे लगता है, और सेम सबसे पहला कॉमा अमेरिकन नंबर सिस्टम में 1000 पे लगता है, ठीक है। फिर हमारा आपको ध्यान होगा दोस्तों, फिर कोई कॉमा नहीं लगता, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है। 10,000 पे कोई कॉमा नहीं है, बस वो 1000 वाला कॉमा। इधर भी 10,000 को 10,000 ही पढ़ते हैं। अब यहां पर दोस्तों जैसे ही एक और जीरो आता है, 1 लाख बनता है, हम कॉमा लगा देते हैं। मतलब पहले हमने 3 के जीरो मतलब 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट्स के बाद ही कॉमा लगा दिया, जिसको हम कहते हैं 1 लाख। लेकिन अमेरिकन नंबर सिस्टम में 1 लाख नहीं होता, वो कॉमा नहीं लगाता। वो 3 डिजिट्स पर कॉमा लगाया, अभी कॉमा नहीं लगाएगा, ठीक है। सो उसको कहते हैं 100,000, उसको 100,000 बोलते हैं। 1 लाख कुछ नहीं होता अमेरिकन नंबर सिस्टम में, उसको 100,000 बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों 10 लाख, ठीक है। आपने सबसे पहले 3 डिजिट्स पर कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट पर लगाया, फिर अभी कुछ नहीं लगाया। सो इसको कहते हैं 10 लाख। लेकिन 10 लाख कुछ नहीं होता अमेरिकन नंबर सिस्टम में दोस्तों। अब यहां पे दोस्तों अमेरिकन नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लग जाता है। आप देख सकते हो यहां पे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा, और इसको कहते हैं 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन। तो यहां पे आपको देखना होगा दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर आप किसी बड़े इंसान से भी पूछोगे ना 1 मिलियन क्या होता है, बता नहीं पाते, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, मतलब हम लोग नहीं जानते ये सिस्टम। बट आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है, देखो मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो पूछना अपने मम्मी पापा से, मम्मी पापा 1 मिलियन क्या होता है, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। मुश्किल है बता पाए। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम एक और जीरो कर दें इसके आगे, तो 100 lakhs हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं 1 करोड़। तो आप देख सकते हो हमने सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ठीक है। ये बन गया 1 करोड़, ठीक है। और दोस्तों इसी में अगर मैं एक और जीरो ऐड कर दूं, तो दोस्तों
ये 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाता है, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाता है, फिर यहाँ पे कोई कॉमा नहीं लगाएगा, ठीक है ना, अभी कोई कॉमा नहीं लगाएगा। सो इसको कहते हैं 10 मिलियन, इसको कहते हैं 10 मिलियन। फिर दोस्तों एक और जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड 10 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, और फिर ऐसे ही छोड़ दिया अभी, ठीक है। ओके, इसको कहते हैं 10 करोड़। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, फिर 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, अभी यहाँ पे इसने छोड़ रखा, कोई भी कॉमा नहीं लगाया, इसको कहते हैं 100 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। ओके, और लास्ट में दोस्तों अगर हम 100 करोड़ बनाए, 100 करोड़ मतलब इसमें एक और जीरो डाल दें, तो 3 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, इसको कहते हैं 1 अरब, 1 अरब, ठीक है। ओके, और दोस्तों यहां पर अगर हम देखें, इसमें एक और जीरो डाल दें, तो यहां पे देखिए 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, इसको कहते हैं 1 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक है। 1 बिलियन और 1 अरब सेम होता है, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिकन नंबर सिस्टम में हम लोग 3 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे अमेरिकन नंबर सिस्टम में 3 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है, 3 3 3 के बाद कॉमा लगेगा। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में 3 के बाद 2 2 2 के बाद कॉमा लगता है, ठीक है ना। सो इंडियन नंबर सिस्टम में वी प्लेस कॉमा, कॉमा कहां पे लगाते हैं दोस्तों, आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट से 3 डिजिट्स पर हम कॉमा लगाते हैं, और फिर 3 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, एंड सो ऑन। लेकिन अमेरिकन नंबर सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, अमेरिकन नंबर सिस्टम वी प्लेस कॉमा आफ्टर 3 डिजिट्स, ठीक है ना, फ्रॉम द राइट, और फिर दोस्तों 3 के बाद ही लगता है, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। जो कॉमा लगेगा दोस्तों, जो कॉमा हम लगाते हैं वो पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, एंड सो ऑन। तो ये हमने देखा दोस्तों, ये हमारे पास अमेरिकन नंबर सिस्टम है और इंडियन नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। अब इसको एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा सीधा सीधा, कोई मतलब आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कॉमा लगाएंगे 1000 पर, ठीक है, इसको हम 1000 बोलते हैं अपने इंडियन नंबर सिस्टम में, ठीक है। ओके, फिर दोस्तों इसके बाद 10,000, ठीक है, अभी कॉमा कहीं नहीं आएगा। फिर देखिए एक और जीरो ऐड करूंगा, तो अब देखिए अब कॉमा आएगा, यहाँ पे एक कॉमा, यहाँ पे एक कॉमा, इसको क्या कहते हैं, 1 लाख, ठीक है। इसमें दोस्तों एक और जीरो ऐड करूंगा, इसको कहते हैं 10 लैक्स, ठीक है। इसमें एक और जीरो ऐड करूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको कहते हैं दोस्तों 100 लाख, जिसको कहते हैं 1 करोड़, ठीक है। फिर इसमें एक और जीरो ऐड करूंगा, इसको कहते हैं 10 करोड़, और इसमें एक और जीरो ऐड करूंगा दोस्तों, इसको कहते हैं 1 अरब, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए, पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों, डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है ना, अपने को आना चाहिए ये। अब दोस्तों बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अमेरिकन सिस्टम को भी देख लें, तो वो भी हमें समझ में आ जाएगा। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ तो लिया ही हमने, ठीक है ना। अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम में दोस्तों जो कॉमा लगता है वो 3 3 डिजिट के बाद लगता है। तो पहला हो गया 1000,
फिर यहाँ पे एक जीरो लगाया हमने 10,000, ठीक है। फिर एक और जीरो लगाया, अभी ये कॉमन लगाएगा ही नहीं क्योंकि कॉमन लगेगा 3 डिजिट के बाद, इसको बोलते हैं दोस्तों 100,000। फिर जब एक और जीरो आएगा दोस्तों तब कॉमन लगेगा, और इसको कहते हैं 1 मिलियन, ठीक है ना। फिर एक जीरो लगा दोगे, कॉमन नहीं आएगा कहीं पे भी कुछ भी, तो इसको कहते हैं दोस्तों 10 मिलियन। इसको कहते हैं 100 मिलियन। आप चाहो तो 100 वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और जीरो डालोगे दोस्तों तब जाके कॉमा आएगा, इसको कहते हैं 1 बिलियन। तो दोस्तों ये बिलियन मिलियन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है डायरेक्टली, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, आपकी किताब में भी लिखी हुई है दोस्तों। नोटिस दैट इन द इंडियन सिस्टम कॉमास आर प्लेस टू ग्रुप द डिजिट्स। हम डिजिट्स को कैसे ग्रुप करते हैं, थ्री, पहली बार तीन के बाद कॉमा आता है, फिर दो दो दो, 3 2 2 2 पैटर्न फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, मतलब 1000, 1000, lakhs, crores, एक्सेट्रा। लेकिन अमेरिकन सिस्टम में दोस्तों द डिजिट्स आर ग्रुप्ड यूनिफॉर्मली इन 3 3 3 पैटर्न। तो पहला जो थ्री होता है वो ग्रुप क्या कहलाता है, पहला ग्रुप। तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमने जैसे मैं आपको बताऊं, पहले हम इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, 3 2 2 2 ऐसा ग्रुप करते हैं, ठीक है ना। सो पहले ग्रुप को, पहले तीन को क्या कहते हैं, 1000। फिर यहां से क्या बन जाता है, लैक्स बन जाता है। फिर यहां पे क्या बन जाता है, करोड़ बन जाता है। और फिर यहां पे आगे क्या बन जाता है दोस्तों, अरब, राइट, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगी ये बात। अगर हम पहले के तीन डिजिट को लें तो 1000, दो को लें, तीन और दो को लें तो लैक्स, फिर इधर की दो को लें तो करोड़, और सारी की सारी डिजिट्स को पकड़ लें तो क्या बन जाएगा, 3222 अरब। और अगर हम अमेरिकन सिस्टम में लें 3 3 3 एंड सो ऑन, तो पहले के तीन 1000, ये वाली मिलियन, और ये वाली बिलियन, है ना। बिलियन क्रॉस करेगा तब, ठीक है, अगर क्रॉस करेगा तब बिलियन बनेगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इंडियन नंबर सिस्टम जो है दोस्तों वो बहुत जगह यूज होता है, जैसे हमारे सारे पड़ोसी देशों में, जैसे श्रीलंका हुआ, नेपाल हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान, म्यांमार, सब जगह यूज होता है। भूटान में भी यूज होता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम जो है, वो भूटान में यूज होता है, नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, मालदीव्स में, अफगानिस्तान में, म्यांमार, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा लाख एंड करोड़ है, ठीक है, ये दोनों दोनों संस्कृत वर्ड से आए हैं, ये ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। द वर्ड लैक्स एंड करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड्स लक्षा एंड कोटि। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। लैक्स आया है लक्षा से और करोड़ आया है कोटि से, ठीक है, संस्कृत वर्ड्स हैं दोनों। ओके, अब दोस्तों आगे चलें, अगर हम लोग देखें तो बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। अगर हम 1 लाख को देखें तो 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 1 लाख में आपको पता है 5 जीरोज होते हैं, ठीक है। 1 लाख को हम 100,000 भी कहते हैं। 1 करोड़ में कितने होते हैं दोस्तों, 1 करोड़ में 100 लैक्स होते हैं, ठीक है। और अगर कोई हमसे कहे 1 अरब लिखना है तो 1 अरब में बस वही, आप अपना नंबर सिस्टम फॉलो करो, 3 2 2
तो ये आपका 1 अरब बन जाएगा। नहीं, एक और बनाना पड़ेगा। हंड्रेड करोड़ बनाना पड़ेगा ना, 100 करोड़ बनाना पड़ेगा ना। सो 100, ये हो गया 1 अरब, ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं जिसको हम 100,000 भी कह सकते हैं। 1 करोड़ में 7 जीरोज होते हैं जिसको हम 100 lakhs भी कह सकते हैं। सो अ लाख इज 100 टाइम्स 1,000, ठीक है। तो आप कह सकते हो दोस्तों इसको 100,000, 100,000 कह सकते हो। सिमिलरली करोड़ को क्या कह सकते हैं, 100 करोड़, 100 lakhs बोल सकते हैं। और 1 अरब को क्या कह सकते हैं, 100 करोड़। सो अब देखो, इट इज 100,000, इट इज 100 lakhs, ये लैक्स होते हैं ना, 50 वाला लैक होता है। ओके, 100 करोड़, 70 वाला करोड़ होता है। अ लैक इज 100 टाइम्स 1,000, बिल्कुल सही है, अ लैक इज 100 टाइम्स 1,000। अ करोड़ इज 100 lakhs, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। एंड एन अरब इज 100 करोड़, राइट, बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, ठीक। चलिए, ओके, ठीक है, चलिए। सो अगर आप एक टेबल टाइप बनाना चाहो तो ये दोस्तों 1,000 में, अगर आप देखो यहाँ पे, सो 1,000, 1,000 में कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 लाख बन जाएगा जिसमें 5 जीरोज होते हैं। और फिर से इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा, 1 करोड़ बन जाएगा जिसमें 7 जीरोज होते हैं। और फिर से इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 1 अरब बन जाएगा जिसमें 9 जीरोज होते हैं। ठीक है ना, चले आगे। ओके, हाउ मेनी जीरोज 1,000 lakhs हैव। सबसे पहले देखो 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं, 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं। अगर मैं इसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 1,000, 8 जीरोज आ जाएंगे जब इसमें 5 जीरोज हैं। 1,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 जीरोज आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे कॉमास लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉमा लगा दो इधर, फिर इधर कॉमा लगा दो, फिर इधर कॉमा लगा दो। क्या बन गया ये, अगर आप देखोगे तो, सो इट इज 1,000 lakhs करोड़ 10 करोड़। ठीक है, हाउ मेनी जीरोज और 1,000 lakhs हैव, तो आप देखोगे 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं, 1,000 लाख में 8 जीरोज होंगे, सिंपल है। हाउ मेनी जीरोज 100,000 हैव, तो सबसे पहले आप देखो 1,000 की बात अगर हम करें तो 1,000 की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें 3 जीरोज होते हैं। नाउ 100,000 क्या हो जाएगा, 100,000, इसमें 5 जीरोज हो जाएंगे टोटल, 3 इसके 2 इसके, कॉमा लगा दो, बस खत्म, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हो 5 जीरोज आएंगे और ये क्या बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। चलिए, ओके, नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट दोस्तों। एक नंबर है हमारे पास, उसको हम कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास 9, पहले मैं नंबर एज एज इट इज लिखता हूँ, 987, जो इन्होंने लिखा हुआ है ऊपर, 987 6501 234। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है दोस्तों, ये पेपर में आ सकता है, ये वाला जो हम करने वाले हैं अभी, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले दोस्तों इसको हम इंडियन सिस्टम में लिखने वाले हैं। सो इंडियन सिस्टम में आपको पता है कि हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको कॉमा लगाएंगे, तो विल विल राइट इट एट इंडियन सिस्टम।
So we'll write the number 987650123 and 4। अब इसको आप देखोगे दोस्तों, सबसे पहले कॉमास लगाओ। इंडियन सिस्टम में कॉमा कहाँ लगेगा? सबसे पहले इधर कॉमा लगेगा जब, फिर यहाँ कॉमा लगेगा, फिर यहाँ कॉमा लगेगा और यहाँ कॉमा लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या बन गया ये। आप अगर देखोगे दोस्तों तो ये अरब बन गया, अरब। ये करोड़ वाली फिगर है, ठीक है। ये लैक्स वाली फिगर है, ये 1000 वाली फिगर है, और ये हंड्रेड्स वाली फिगर है, हंड्रेड्स वाली। 100 टेंस एंड यूनिट, 100 टेंस एंड यूनिट, है ना। 100 टेंस एंड यूनिट। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल। इसको लिखेंगे 9 अरब, 9 अरब 87 करोड़ 65 lakhs, ठीक है, 1000 and या 1234। सही ना, समझ में आई? एक बार देखिए, कॉमास लगा के हमने देखा दोस्तों, ये हो गया अरब, ये करोड़, ये लैक्स, ये 1000 और ये 234, ठीक है, नॉर्मल। ओके, इसी चीज को दोस्तों अगर हम देखें अपने, अगर अमेरिकन सिस्टम में अगर इसको करना चाहें दोस्तों, तो पहले मैं इसको कॉपी करके ऊपर कर दूं थोड़ा, है ना। ओके, सो लेट्स टेक द सेम नंबर अगेन। अब दोस्तों इसी को अगर हम अमेरिकन सिस्टम में करेंगे तो क्या होगा? सो 987650123 and 4। सबसे पहले आप कॉमास लगाइए। यहाँ पे कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे कॉमा लगेगा 3 डिजिट के बाद। अब देखिए क्या बन गया, ये बन गया बिलियन, ये बन गया मिलियन, ये थोड़ा सा मैं 6-5 इसके बीच में गैप कर देता हूँ जिससे थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये बन गया बिलियन, ये बन गया मिलियन, और ये बन गया 1000, और नीचे वाला 100 टेंस एंड यूनिट, 100 टेंस एंड यूनिट। तो ये क्या बना दोस्तों? 9 बिलियन। ये पेपर में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे और अमेरिकन में कैसे। 9 बिलियन 876 मिलियन 501,000 and 234, ठीक है ना, समझ में आ गया ये? ओके, तो दोस्तों एक और करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है दोस्तों हमारे पास, ऐसी कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये कर लिया हमने, कोई नंबर लिया, ऐसी रैंडम नंबर पकड़ लिया है, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम को देखते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको दो जगह लिख देते हैं। एक तो इंडियन सिस्टम में चाहिए होगा हमें, और फिर नीचे भी चाहिए होगा, अमेरिकन सिस्टम वाले केस में भी चाहिए होगा। चलिए तो यहीं रख दिया हमने। सबसे पहले इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाएंगे 3 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, और छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बना। आप देखोगे दोस्तों, ये तो हमारे पास वही
100 टेंस एंड यूनिट बन जाएगा, 100 टेंस एंड यूनिट। हंड्रेड टेंस यूनिट। नाउ ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 1000। ठीक है, इसके अगले वाला क्या बनेगा दोस्तों, लैक्स बनेगा। इसके अगले वाला क्या बनेगा दोस्तों, करोड़ बनेगा। और ये क्या बनेगा, अरब। तो क्या बन गया ये, इस नंबर को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 56 अरब 23 करोड़ 48 lakhs 92,000 and 362। ठीक है ना, ये इंडियन सिस्टम में हो गया दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग अमेरिकन सिस्टम में भी करेंगे। इसको रब करता हूं, है ना, थोड़ी जगह नहीं है यहाँ पे, नीचे लिखूंगा थोड़ा सा। ओके नाउ अब ठीक है। सबसे पहले दोस्तों तीन तीन के गैप पे कॉमा लगाइए, इधर कॉमा इधर कॉमा इधर कॉमा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा दोस्तों, ये तो 100 यूनिट 1000 हो गया। हंड्रेड टेंस एंड यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1000। ये बन जाएगा मिलियन। और ये बन जाएगा दोस्तों बिलियन। सो दिस विल बिकम 56 बिलियन 234 मिलियन। ठीक है, 892,000 एंड बाकी नीचे वाला तो ठीक है 362 360। तो दोस्तों इस तरह से आपको अमेरिकन और इंडियन सिस्टम के बारे में मैंने आपको पूरा पढ़ाया दोस्तों, कैसे कैसे हम करते हैं, कहाँ कहाँ कॉमा लगाते हैं, कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने देखा लैक्स, 1000 लैक्स, करोड़, अरब हमारे सिस्टम में होता है। ठीक है, और अमेरिकन सिस्टम में 1000, मिलियन और बिलियन, बस इतना ही यूज होता है। ठीक है, सो हमने दोनों को कंपेयर किया, दोनों को देखा कैसे बनाते हैं, और दोनों के हमने एग्जाम्पल्स भी देखे जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। सो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इंडियन और अमेरिकन नंबर सिस्टम का, करोड़ का, अरब का। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले सेशन में।